बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के पासिंग क्राइटेरिया को डिटेल के साथ आप लोगों के सामने बयान करूंगा और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि क्विज़ तमाम जो आपकी चीज़ें हैं, क्विज़ेज, असाइनमेंट्स, उनके कितने कितने परसेंट मार्क्स लिए जाते हैं, कैसे वो मार्क्स फाइंड किए जाते हैं और कैसे जो है फेल और पास का जो है कंसीडर जो है किया जाता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो चलें स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, मिड टर्म एग्ज़ाम, उसके दोस्तों जो परसेंट इंक्लूड होते हैं ना आपके पासिंग क्राइटेरिया के अंदर, वो होते हैं जी 30%। कितने परसेंट? 30%। उसके बाद जो आपकी असाइनमेंट्स, जितनी भी पूरे सेमेस्टर के अंदर जो आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, उन असाइनमेंट्स का 10% जो है वो आपके रिज़ल्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद जो आपका क्विज़ होते हैं जितने भी किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सेमेस्टर के अंदर, उसका 5% जो है वो आपके रिज़ल्ट में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद जो आपका जीडीबी होता है, जीडीबी उसका जो है 5% आपके रिज़ल्ट में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद जो आपका फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होता है उसका 50% आपके रिज़ल्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये वो परसेंटेज है कि जो आपके रिज़ल्ट के अंदर इंक्लूड की जाती है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपके मिड टर्म, अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आप ये तो वो परसेंटेज है जो रियल है, जो चेंज नहीं होती, जो हर सब्जेक्ट के लिहाज से यही रहनी है। ठीक है, अब आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में पास हैं या फेल हैं? तो बहुत ईजी है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपके मिड टर्म में जितने टोटल मार्क्स का पेपर हुआ था मिड टर्म का, वो आपने बताना है। लेट्स से मान लेते हैं आपका मिड टर्म का पेपर हुआ था 40 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आपके असाइनमेंट्स के मान लेते हैं, पूरे सेमेस्टर के असाइनमेंट्स के मार्क्स मिलाकर वो तकरीबन 30 मार्क्स बनते हैं। मान लेते हैं, ये मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, अब आपको पता हो कि आपकी असाइनमेंट कितनी हुई हैं, उनके कितने मार्क्स है टोटल। ठीक है, इस तरह मान लेते हैं कि जो आपके क्विज़ेज़ हुए हैं सारे के सारे, उनके मार्क्स मिलाकर पूरे सेमेस्टर के 30 मार्क्स के वो क्विज़ेज़ सारे बनते हैं। ये मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ अपनी तरफ से टोटल मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आपके जो जीडीबीज़ हैं उनके मार्क्स फ़र्ज़ कर लेते हैं 5 जो हैं टोटल मार्क्स इंक्लूड करता हूँ मैं। ठीक है, यानी ये फ़र्ज़ करें इतना आप पूरे सेमेस्टर में इतने नंबर का जीडीबी आपका हुआ है। उसके बाद फाइनल टर्म का मान लेते हैं जो आपका पेपर हुआ है उसके टोटल मार्क्स है 80। ठीक है, अब ये मैंने टोटल मार्क्स जो है वो अपनी तरफ से इमेजिन किए हैं, ये लेकिन ये इमेजिन नहीं किए, ये वो परसेंटेज जो फिक्स रहती है हर सब्जेक्ट के लिहाज से। इतने परसेंट ही मस्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने आपका लेना होता है, चाहे पेपर आपके जितने मर्जी मार्क्स का हो, असाइनमेंट जितने मर्जी मार्क्स की हो। ये जो है डिपेंड करता है, वेरी करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, ये मार्क्स जो है टोटल मार्क्स किसी भी चीज़ के, मिड टर्म के, असाइनमेंट के, क्विज़ेज़ के, ये वेरी करते रहेंगे। लेकिन ये जो चीज़ है ये वेरी नहीं करेगी, ये फिक्स रहेगी, ऐसे ही वो उठाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मान लेते हैं आपके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने मिड टर्म का जो पेपर दिया उसमें आपको जो टोटल मार्क्स है उसमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। तो मान लेते हैं कि आपने जो है मिड टर्म के अंदर 15 नंबर जो है वो हासिल किए हैं 40 में से। उसके बाद जो आपकी असाइनमेंट्स हुई थी उसमें से मान लेते हैं कि आपने जो है वो 21 नंबर हासिल किए हैं 30 में से। और जो आपके क्विज़ेज़ हुए हैं उसमें से 30 में से आप मान लेते हैं कि आपने 16 नंबर हासिल किए हैं। ठीक है, और जो आपका जीडीबी हुआ है उसमें आपने 4 नंबर हासिल किए हैं 5 में से। और जो आपका फाइनल टर्म का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मान लेते हैं कि आपने जो है ना वो कितने नंबर हासिल किए हैं, लेट्स से 45 नंबर हासिल किए हैं। ठीक है, ये मान लिया हमने। ठीक है, अब आपने क्या करना है दोस्तों, ये आपके हमने टोटल मार्क्स फ़र्ज़ किए हैं हर चीज़ के लिहाज से, और ये आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं। अब आपको टोटल मार्क्स आपको पता है हर सब्जेक्ट का, आप टोटल मार्क्स अपना यहाँ पे लिखें कि आपका मिड टर्म कितने का हुआ था, असाइनमेंट कितने की हुई हैं मिलाकर सारे सेमेस्टर की, क्विज़ेज़ कितने के हुए हैं, जीडीबी, वो यहाँ पे आप सारे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने ऑब्टेन मार्क्स बताएंगे कि आपने इतने टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स हासिल किए हैं। उसके बाद दोस्तों आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने नेक्स्ट जो है वो इनका मिड टर्म के जो आपने ऑब्टेन मार्क्स हासिल किए हैं इसका 30% निकालना है, फिर अपने असाइनमेंट का 10% निकालना है, फिर इसी तरह अपना क्विज़ेज़ का 5% निकालना है। ऐसे तो ये कैसे फाइंड करते हैं, कल चलें कैलकुलेटर ओपन करें। सबसे पहले हम निकालते हैं मिड टर्म का। ठीक है, तो मिड टर्म में आपके ऑब्टेन मार्क्स आपने कितने लिए हैं, 15, जो कि मैंने इमेजिन किए हैं। तो आपने सिंपली अपने सबसे पहले लिखना अपने ऑब्टेन मार्क्स, जिस भी चीज़ की आपने ये चीज़ यानी कैलकुलेटर के ऊपर फाइंड करनी है चीज़, ये वो आपने उसके ऑब्टेन मार्क्स बताने हैं, देन डिवाइड करना है उसको टोटल मार्क्स पर।
तो मेरे ऑब्टेन मार्क्स हैं मिड टर्म में 15 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने हैं जी 40, तो 40 लिख लिया। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना है, जितनी परसेंट निकालनी है, तो मैंने कितनी परसेंट निकाल लेनी है 30%, 30 के साथ आपने मल्टीप्लाई करके इक्वल का बटन प्रेस करना है, तो आपके नंबर बनने हैं जी 11.25। तो सिंपली आपने वो अब अपने मार्क्स यहाँ पे लिख लेने हैं 11.25, ठीक है। इसी तरह आप अब असाइनमेंट के फाइंड करें। असाइनमेंट में आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं 21, कैलकुलेटर क्लियर करें, ऑब्टेन मार्क्स हैं 21 असाइनमेंट के अंदर, टोटल मार्क्स है 30, तो डिवाइड करें, टोटल मार्क्स कितने हैं जी 30 असाइनमेंट के, तो 30 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करें, जितनी परसेंट आपने निकालनी है, तो कितनी परसेंट निकालनी है 10, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई करके इक्वल दबाया, तो जो जवाब आया 7। इसका मतलब है आपने 7 नंबर असाइनमेंट में हासिल किए हैं ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद आपके क्विज़ के कितने ऑब्टेन मार्क्स हैं 16, ठीक है। तो आपने ऑब्टेन मार्क्स को 16 को डिवाइड करना है, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं जी 30 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया, जितने परसेंट निकालनी है, तो कितने परसेंट निकालनी है 5% निकालना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वल दबाया, तो जवाब आया 2.6। तो आपने यहाँ पे लिख लेना 2.6, यानी आपने क्विज़ के अंदर इतने मार्क्स हासिल किए हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आपने जीडीपी का ही निकाल लेना, तो जीडीपी के ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने हैं 4, तो 4 टोटल मार्क्स कितने हैं डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स कितने हैं 5 मल्टीप्लाई कितने परसेंट निकालना है 5%, तो 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वल दबाया, जवाब आया 4। तो यहाँ पे यानी आपने जीडीपी के अंदर 4 मार्क्स हासिल किए हैं। उसके बाद अब अपने फाइनल टर्म का निकालें, तो फाइनल टर्म में आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं 45, तो लिहाजा 45 को यानी अपने ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करें अपने टोटल मार्क्स पर, टोटल मार्क्स कितने हैं जी 80, तो 80 पर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करें इसको, अपनी जितनी परसेंट निकालनी है आपने, तो 50% निकालना, तो यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करके इक्वल दबाया, जवाब आया 28.12, तो यहाँ पे 28.12 लिख लिया, यानी आपने फाइनल टर्म में 28.12 नंबर हासिल किए हैं। अब ये जो आपने मार्क्स निकाले हैं ना, ये जो आपने कैलकुलेटर के ज़रिए अपनी ओरिजिनल परसेंटेज के लिहाज से मार्क्स निकाले हैं, इन सब को आपस में प्लस कर दें, इन सब को आपस में प्लस कर दें, और प्लस करके यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखे हैं अपने, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू, तो क्या है जी इन सब को आपस में ऐड करें, तो कैसे ऐड करेंगे, कैलकुलेटर क्लियर करें, उसके बाद यहाँ पे लिखें जी सबसे पहले जी 11.25 प्लस 7 प्लस 2.6 प्लस 4 प्लस 28.12 इक्वल टू, जवाब आया 52.97, जवाब आया 52.97। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सक्सेसफुली पास ऑफ इन दैट सब्जेक्ट, ठीक है। यानी अगर आपके ये सारे मार्क्स प्लस करने के बाद अगर आपका यहाँ पे आंसर 50 या 50 से ज़्यादा आए, यानी यहाँ पे जो आंसर है वो 50 से ग्रेटर आए, ग्रेटर यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल 50 हो, यहाँ पे आंसर, यहाँ पे टोटल आंसर के अंदर अगर आपका आंसर ग्रेटर देन हो यानी बड़ा हो 50 से, या 50 के इक्वल वैल्यू यहाँ पे आए, तो यहाँ आप क्या होते हैं, आप उस सब्जेक्ट के अंदर पास हो जाएंगे। अगर आपके यहाँ पे जो टोटल ऑब्टेन मार्क्स आए हैं, अगर खुदा न खास्ता ये आ जाते हैं जी 49.99, यानी इतने आ जाते हैं, यानी 0.1 कम है, तो जनाब आप क्या हो जाते हैं जी, आप अगर लेस देन 50 हो, लेस देन 50 हो, तो आप जो है यहाँ पे फेल कंसीडर किए जाते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। लिहाजा आपने इतने मार्क्स नहीं लेने, कम से कम आपके यहाँ पे टोटल मार्क्स जो हैं वो 50 या 50 से ज़्यादा हो, तो 50 वाला आपके किसी भी सब्जेक्ट में 50 नंबर वाला पास होता है, 50 से अगर कम है ना यानी 49.99 है, तो भाई आप फेल कंसीडर किए जाएंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको सारा डिटेल से पता चल गया होगा कि कैसे हम अपना क्राइटेरिया फाइंड करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, और ये जो ऐसे आपको बताया सेम एज ऐसे ही वीयू वाले इसी रूल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।